Question number 13.4 is, what is the gold leaf electroscope? Discuss its working principle with the label diagram. सबसे पहले तो ये बताना है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होती क्या है. एंड देन हमें उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना है कि वो किस तरह से वर्क करती है. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली यूज़ होती है चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए कि आइदर बॉडी पे चार्जेस प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो हम इवन ये भी मालूम कर सकते हैं कि किस टाइप के हैं, लाइक वो पॉजिटिव चार्जेस हैं या वो नेगेटिव चार्जेस हैं. हमारी गोल्ड लीफ जो है इलेक्ट्रोस्कोप वो क्या है, एक बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन यूज टू डिटेक्ट द चार्जेस. नेक्स्ट हम उसकी कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं, या पहले हम इसको लिख लेते हैं. यूज फॉर sensitive instrument that is used for detecting the charges. तो उसको हम क्या कहते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. अब अगर हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखें तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है. इट इज़ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इट मीन्स इसके करीब अगर हम एक चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो ये क्या करेगा कि चार्जेस सेपरेशन हो जाएगी. ठीक है, इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो न्यूट्रल थी पहले, उसके करीब जैसे ही हम एक चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो उसके ऊपर चार्जेस सेपरेशन हो जाएगी, जिसको हम नाम देते हैं कि ये प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसेस है. नेक्स्ट अब हमें इसकी लेबल डायग्राम के थ्रू बताना है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना किस तरह से इसके अंदर परफॉर्म होगा. हम यहाँ पे इसकी डायग्राम बना लेते हैं. ये है हमारे पास एक ब्रास डिस्क, ये है एक ब्रास रॉड, एंड देन ये है हमारे पास गोल्ड लीव्स. इस पूरे को हम लोगों ने रखा हुआ है एक जार के अंदर इस तरह से. ठीक है, यहाँ पे हमने एल्युमिनियम फॉयल लगा के इसको यहाँ ग्राउंड किया हुआ है, एंड यहाँ पे हमने कॉर्क के थ्रू इसको इंसुलेट किया हुआ है. ये हमारी क्या है, ये है ब्रास डिस्क. दिस इज अ ब्रास डिस्क, दिस इज अ ब्रास रॉड, ये है ग्लास जार, ये है गोल्ड लीव्स. ये इस तरह से गोल्ड लीव्स, यहाँ एल्युमिनियम फॉयल है, ये इंसुलेटर है. ये हमारा होल ऑपरेटस जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. अब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना यूज करें. किस तरह से, हम एक चार्ज बॉडी को इसके करीब लेके आएंगे, और हमें पता होगा कि जो है चार्ज रॉड हम करीब लेके जा रहे हैं वो क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज है या वो नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, लेट्स सपोज अगर वो नेगेटिवली चार्ज है और इसको हम करीब लेके जा रहे हैं एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के करीब, तो क्या होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल थी इसके अंदर नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्जेस हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस के इक्वल हैं, जो कि इक्वली स्प्रेड हुए हुए पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर. ठीक है, यहाँ से लेके गोल्ड लीफ तक. अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको करीब लेके आएंगे जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होके यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. ठीक है, ये बिल्कुल सारे इस सरफेस पे आ जाएंगे, और नेगेटिव को रिपेल करेगा तो वो सारे नेगेटिव कहाँ पे आ जाएंगे, वो स्प्रेड होके ये गोल्ड लीफ तक हमारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे. ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर ये करीब पड़े हुए तो क्या होगा कि ये बिल्कुल सरफेस के साथ यूँ लगे होंगे. ठीक है, अभी स्प्रेड नहीं हुए, यू इस तरह से साथ हैं. ठीक है, बाकी स्पेस खाली है.
जैसे ही हम इसको सेपरेट आउट कर लेंगे, इसको जैसे ही हमने चार्जेस को देख लिया कि ये सेपरेट हो गए हैं, यानी पॉजिटिव एक तरफ आ गए हैं, बिल्कुल नेगेटिव एक तरफ आ गए हैं, तब हम जब जैसे ही इसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस जो अभी एक दूसरे के बिल्कुल कॉर्नर पे लगे हुए थे, करीब थे, अब ये स्प्रेड होके इस पूरी सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि हमारे ये डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ गए। इट मीन्स अब हमारी जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना यूज करके हमने क्या किया, हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लिया। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बना लिया। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव रॉड को इसके करीब ले आते तो यहाँ पे सारी नेगेटिव चार्जेस आ जाने थे, जिसकी वजह से हमने कहना था कि अब हमारी जो इलेक्ट्रोस्कोप है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, सो ये थी हमारी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो कि चार्जेस को डिटेक्ट कर सकती है, एंड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना हम इसको चार्ज कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13.5 and 13.5 is suppose you have a glass rod which become positively charged when you rub with wool. Describe how would you charge the electroscope? Number 1 negatively, number 2 पॉजिटिवली। सिमिलरली जो हम लोगों ने अभी पहले क्वेश्चन किया है उसी तरह से इसका आंसर है कि हमसे पूछा गया है कि लेट सपोज हम लोगों ने एक ग्लास रॉड ली है जिसको वूल से रब किया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब उसके ऊपर जो चार्ज आया है वो एक अलग चीज़ है कि हमने उसके ऊपर फ्रिक्शन के थ्रू चार्जेस को प्रोड्यूस करवा दिया या किसी और जी रब करवाया तो फ्रिक्शन के प्रोसेस के थ्रू उसके ऊपर चार्ज आ चुके। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब आपने डिस्क्राइब ये करना है कि हाउ वुड यू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप। अब आप इलेक्ट्रोस्कोप को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, अगर आप उसको नेगेटिवली करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, अगर आप पॉजिटिवली करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। सो वही अगेन सारा प्रोसेस रिपीट होगा कि हमारे पास एक जो है ये हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आ जाएगी। ठीक है, जिसको हमने एक ग्लास जार के अंदर रखा हुआ है एंड यहाँ पे हमने इंसुलेटर्स को यूज़ किया हुआ है। अगर हम लोग क्या करें, नेगेटिवली चार्ज करना चाह रहे हैं, इट मीन्स ये जो हमारी ब्रास डिस्क है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है हमें कौन सी रॉड इसके करीब लेके आनी पड़ेगी, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आना पड़ेगा। अभी तो ये न्यूट्रल थी, जैसे ही हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके करीब लेके आएंगे तो क्या होगा कि जो नेगेटिव है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होके इस साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, एंड जो पॉजिटिव है वो दूसरी साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब उन पॉजिटिव ने और नेगेटिव ने किस तरह से सेपरेट आउट होने कि जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई और अदर सरफेस नहीं है जिसके ऊपर हमारे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होके चले जाए, बल्कि वो किस पे आ जाएंगे, वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी गोल्ड के ऊपर और ब्रास रॉड के ऊपर टोटली शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे हम इसको रिमूव करेंगे ये हमारी पूरा जो नेगेटिव चार्ज है वो स्प्रेड होके ब्रास रॉड के डिस्क के ऊपर आ जाएगा। और जैसे ये नेगेटिव चार्ज आएगा इट मीन्स अब हमारी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो चुकी है, नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाह रहे हैं इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें इसके करीब ये हमारी अगेन रॉड है। उसी तरह अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज चाहिए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक नेगेटिव चार्ज रॉड को इलेक्ट्रोस्कोप के न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही हम इस रॉड को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस पूरी सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर जाएंगे और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये गोल्ड लीफ तक पूरे स्प्रेड कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारी ये ब्रास डिस्क जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गई तो इसकी मदद से हम कहेंगे कि हमारी जो पूरी के पूरी इलेक्ट्रोस्कोप है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है, वो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यानी वो पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बन चुकी है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। सिंपल वही एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको हम परफॉर्म करके बार बार कह रहे हैं कि इससे हम नेगेटिवली बना सकते हैं, इससे हम पॉजिटिवली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज
With the help of electroscope, how can you find out the presence of charge on a body? So, electroscope को यूज़ करके किस तरह से बताया जा सकता है कि बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं. बेसिकली ये उस बॉडी की बात की जा रही है जिसको हम इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आएंगे. सो किस तरह से हम बता सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप के जो बॉडी हम उसके करीब लेके आए आइदर वो चार्ज है या नहीं. तो ये जस्ट डिपेंड करता है गोल्ड लीफ की मूवमेंट के ऊपर. ठीक है, अगर वो डाइवर्ज कर जाएंगी तो कुछ और शो करेंगी. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह की इलेक्ट्रोस्कोप ले रहे हैं, यानी कौन सा चार्ज वाली इलेक्ट्रोस्कोप ले रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज ले रहे हैं या नेगेटिवली चार्ज ले रहे हैं. ठीक है, तो गोल्ड लीफ की मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो हमें सिर्फ ये बताती है कि इधर जो बॉडी हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट हैं या नहीं. सो इसका आंसर जस्ट इतना ही है कि by using the electroscope when we took near the charged body, take a charged body near to the gold leaf electroscope that is also charged, then after the divergence or the movement of the gold leaf, it can be detected that what type of charge is present on the body. ठीक है, so इसको हम सिंपली इस तरह भी देख सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारी ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है. ठीक है, एंड ये गोल्ड लीव्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट है. सो ये चार्ज बॉडी जैसे ही हम करीब लेके आएंगे तो हमें और ये पहले से ही हमारी जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसका पहले से ही चार्ज होना मस्ट है. ठीक है, हमने ये चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेनी है एंड देन उसके करीब जो भी बॉडी लेके आएंगे तो हमारे ये जो गोल्ड लीव है या वो डाइवर्ज करेंगे या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके थोड़ा क्लोज हो जाएंगे. ठीक है, तो इसकी मूवमेंट से गोल्ड लीव की मूवमेंट से हमें पता चल सकता है कि बॉडी के ऊपर जो हम उसके पास लेके आए हैं उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं. सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7, 13.7 एंड डिस्क्राइब हाउ वुड यू डिटरमिन द नेचर ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोस्कोप. सो अब हमसे कहा गया, पहले हमसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि क्या हम इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करके ये बता सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं. तो हम बता सकते थे, और किस तरह से, गोल्ड लीफ की मूवमेंट से. अब हमारे पास फिनोमिना आएगा कि हम किस तरह से चार्जेस को डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो बॉडी आई है, अब अगर हमने कह दिया कि ये चार्ज है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगेन इलेक्ट्रोस्कोप ही यूज़ करेंगे. बट कंडीशन अगेन क्या है कि ये चार्ज होनी चाहिए. ठीक है, चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप, लेट्स सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस स्प्रेड हुए होंगे. ठीक है, अब क्या होगा अगर हम इसके करीब कोई रॉड लेके आते हैं, लेट्स सपोज इस तरह से. ठीक है, और क्या हो कि ये जो हमारे लीव है, लेट्स सपोज अगर इसके ऊपर, अभी तो हमें पता नहीं है कि कौन से चार्जेस प्रेजेंट है, अगर इसमें सेपरेशन ज़्यादा हो जाए यानी ये डाइवर्ज कर जाए एक दूसरे से, पहले इस तरफ है अब थोड़ा और जो है अवे फ्रॉम ईच अदर मूव कर जाए, तो इसका मतलब है कि हमारी जो रॉड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. क्यों, क्योंकि नेगेटिव ने नेगेटिव को क्या किया, हमारे पास इसके ऊपर जो है अगर नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, और इसके ऊपर भी नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा करीब मूव करेंगे. और उनके वजह क्या है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, अगेन क्या होगा, ये सारा का सारा इस साइड पे मूव कर जाएगा. इट मीन्स अब इसके पास स्पेस है कि ये ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं. तो जितना चार्ज यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और यहाँ कम चार्ज रह जाएगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब मूव कर जाएंगे. ठीक है, इट मीन्स इनके करीब आने की वजह से हमें पता चला कि ये बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, इसके बरक्स अगर यहाँ पे होता पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये तो हमने नेगेटिव की बात कर ली.
अब लेट सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पहले ही हमने पॉजिटिवली चार्ज ली, अगेन यहाँ पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब है ये एक दूसरे को धकेलेंगे, अपने पास से दूर करेंगे, ठीक है। दूर करने का मतलब है अब ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ को इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से जितने ज़्यादा ये इकट्ठे होंगे, ये दबाव डालेंगे, प्रेशर होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, ठीक है। और जितने वो एक दूसरे के करीब होंगे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर अब नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये दूर मूव करेंगे, उससे पता चलेगा कि यहाँ पे इस टाइम जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और अगर वो सिर्फ इस केस में होगा अगर हम पॉजिटिवली चार्ज ही इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करें। अगर हम नेगेटिव चार्ज को करें तो उस केस में हमारी डाइवर्जेंस ऑफ जो है लीव की वो डिपेंड कर रही होगी कि हम किस तरह की सिचुएशन ले रहे हैं। लाइक अगर यहाँ पे नेगेटिव हो और यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो नेगेटिव रिपेल करके इवन यहाँ पे गोल्ड लीफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन वो डाइवर्ज कर जाएंगे क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा और एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इस चीज़ पर डिपेंड करे कि हम कौन सी तरह की चार्ज बॉडी ले रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कौन सा चार्ज है। यानी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में वो किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है, और नेगेटिव है तो किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है हमारी इस सिर्फ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर, क्या पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट हमने क्या किया, जैसे ही हम लोगों ने चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के करीब लेके आएंगे, तो उन चार्जेस की वजह से इस गोल्ड लीफ की मूवमेंट के ऊपर हमें चेंजेस नज़र आएंगे, और उन चेंजेस की वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का चार्ज इस रॉड के ऊपर प्रेजेंट है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जिसमें हमने ये डिटेक्ट किया कि चार्जेस किस तरह से फाइंड आउट, नेचर ऑफ चार्ज किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। Next question is question number 8. And question number 8 is explain Coulomb's law of electrostatic and write its mathematical form. So हमने Coulomb law of electrostatic बताना है एंड उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। सबसे पहले Coulomb's law क्या है? Coulomb's law क्या बताता है कि एक ऐसी फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन किसके इक्वल होती है, इस तरह से अ फोर्स, ठीक है, या दैट में बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट में बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी प्रोडक्ट क्या होता है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, Q1 एंड Q2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंड इनके मैग्नीट्यूड यानी इनकी वैल्यूज, ठीक है। सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अगर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो ये किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। Q1 एंड Q2 को हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो यहीं से हमारी कूलम लॉ की स्टेटमेंट बन गई कि क्या हम कहेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन is directly proportional to the product of the magnitude of point charges, and it is inversely proportional to the square of the distance between these point charges, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट बन जाएगी, एंड कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट से हमने मैथमेटिकल स्टेप्स लिख लिए। अगर हम इन को कंबाइन करें, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, और वो कौन सी है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है, वेयर K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस केस में हमारे पास K की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये क्या होगा, हमारा कूलम्स लॉ कंप्लीट हो गया, जो क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट चार्जेस। ठीक है, देन हमने इनको कंबाइन किया तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ चुका है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये था हमारी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।